आज का टॉपिक देखकर शायद आपके भी कान खड़े हो गए होंगे, क्योंकि थंबनेल पर साफ साफ लिखा है अब भारत में बंद होगा जीमेल। अरे भाई, अगर ऐसा सच में हो जाए तो क्या ही बात है, क्योंकि हम स्वदेशी हैं और देसी चीजों में ज्यादा भरोसा करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नुबिन और आप देख रहे हैं एजुबिन देसी टेक विद नुबिन। लेकिन ये सवाल उठा कहां से? सरकार ने क्या इशारा किया? क्या वाकई जीमेल की जगह अब जोहो मेल लेने वाला है? आइए इस पूरी डिजिटल खेल को समझते हैं। दोस्तों, हम सब जीमेल यूज करते हैं, आप, मैं और शायद आपके पापा भी। जीमेल का इस्तेमाल करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन एक बात सोचिए, जीमेल को होस्ट कौन करता है? वो है गूगल, और गूगल है अमेरिका की कंपनी। अब सवाल उठता है, क्या हमारा डेटा सुरक्षित है? क्योंकि आज की लड़ाई बंदूकों से नहीं बल्कि डेटा और डिजिटल वॉर से लड़ी जा रही है। इसलिए अब बात उठी है जीमेल की, क्योंकि भारत के कई केंद्रीय मंत्री जैसे अमित शाह जी और अश्विनी वैष्णव जी, इन दोनों ने चेन्नई बेस्ड जोहो कंपनी की तारीफ की है। अब यही नहीं, 12 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी अब जोहो मेल का इस्तेमाल करने लगे हैं। ये बात कुछ गंभीर है। अब सरकारी कर्मचारी शिफ्ट क्यों हुए? क्योंकि उन्हें चाहिए था देसी, सुरक्षित और भरोसेमंद ईमेल सिस्टम। जीमेल भले ही कहे कि हम डेटा शेयर नहीं करते, पर उसका ऑफिस है अमेरिका में। और भाई, विकिलीक्स और पनामा पेपर्स याद है ना, जिसमें हमारे कितने उद्योगपतियों के नाम लिस्ट हो गए थे ब्लैक मनी में। अब सोचिए, अगर भारत का रक्षा मंत्रालय कोई अहम मेल भेजे और वो डेटा किसी विदेशी सर्वर में जाए, तो क्या गारंटी है कि वो सुरक्षित रहेगा? कहीं ऐसा ना हो कि डिजिटल वॉर में हमारा डेटा ही हमारा दुश्मन। अब बात करते हैं एनआईसी और गवर्नमेंट सिस्टम की। आप सोच रहे होंगे कि क्या सरकारी ईमेल आईडी बदल जाएगी, जैसे nic.in या gov.in? तो जवाब है नहीं। सिर्फ इतना हुआ है कि अब ईमेल को एनआईसी के सर्वर की जगह जुहो के सर्वर पर होस्ट किया जाएगा। मतलब डोमेन वही रहेगा, बस इंजन बदल गया है। और सरकार ने 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया है जुहो को। यानी अब आने वाले सालों में सरकारी सिस्टम पूरी तरह से भारतीय डेटा सेंटरों पर चलेगा। अब जानते हैं फ्यूचर विजन और वार्निंग। दोस्तों, भारत की दिशा साफ है। डिजिटल स्वदेशी, एआई, डेटा सेंटर, साइबर सिक्योरिटी, इनका जमाना आ गया है। और याद रखिए, अब की जंग रॉकेट से नहीं, राउटर से होगी, मिसाइल से नहीं, मेलवेयर से होगी। इसलिए सरकार का यह कदम सिर्फ तकनीकी नहीं, ये डिजिटल आत्मनिर्भरता की ओर पहला बड़ा कदम है। तो दोस्तों, अगर सरकार 12 लाख कर्मचारियों को स्वदेशी ईमेल पर ला सकती है, तो क्या हम नहीं कर सकते? मैं जोहो का प्रचार नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्वदेशी की वकालत कर रहा हूं। क्योंकि अगर आज हमने नहीं समझा, तो कल विदेशी टेक कंपनियां हमें समझा देगी, वो भी अपने तरीके से। इसलिए स्वदेशी अपनाओ, डिजिटल भारत बनाओ। दोस्तों, अब वक्त आ गया है सोच बदलने का। अब वक्त है डिजिटल गुलामी से निकलकर डिजिटल आत्मनिर्भरता अपनाने का। सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया है। 12 लाख कर्मचारी अब जोहो मेल पर शिफ्ट हो चुके हैं। अब बारी हमारी है, क्योंकि याद रखो, जब जब भारत ने स्वदेशी अपनाया है, दुनिया ने सर झुकाया है। तो चलिए आज से संकल्प लेते हैं, देसी सोचना है, देसी करना है और देसी बनना है। यही असली डिजिटल आजादी है। अगर आप इस सोच से सहमत हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें, जय हिंद, मैं हूं डिजिटल भारत। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करो ताकि लोग भी जान सके कि अब भारत बदल रहा है, और इस बार कोड से। मैं हूं नुबिन और आप देख रहे थे देसी टेक विद नुबिन, जहां है भारत का नया नजरिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, समझदार को इशारा काफी है। जय हिंद, जय भारत।